हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 68। अमन और माही दोनों ही मजाक मस्ती करते हैं और अमन को पता चल चुका था कि माही रुद्र की वाइफ है। माही सबको हंसता हुआ देखकर कहती है कि अगर सबका हो चुका हो तो डिनर करे, खाना ठंडा हो रहा है। जी हाँ, बहुत भूख लगी है। इतना बोलकर अंजलि डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती हैं। उसको ऐसे भागते हुए देखकर घर के सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं और फिर सब लोग एक एक करके अपनी जगह पर चले जाते हैं। काकू सबको खाना परोस कर साइड हो जाती हैं और घर के सभी लोग खा रहे थे। तभी सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अमन माही से कहता है कि आपके पार्टनर आदित्य है ना? माही खाते हुए कहती है कि हाँ वही है। क्यों, आप जानते हो उनको? ऐसे तो मैं पर्सनली कभी नहीं मिला उनसे, पर मैंने उनके बारे में बहुत ही सुना है। वो बहुत ही अच्छे और हैंडसम गुड लुकिंग इंसान है और मैंने ये भी सुना है कि वो सूरत के नहीं बल्कि इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर में से एक है। अमन की बात सुनकर माही मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि जी हाँ, हैंडसम तो वो बहुत है। इतना हैंडसम पति तो लड़कियां चाहती, बहुत सी लड़कियां उस पर मरती हैं क्योंकि वो हैंडसम, गुड लुकिंग, रिच, फैमिली मैन है। तो कोई भी लड़की के लिए वो एज अ आइडियल पति अच्छा ही रहेगा। माही की बात सुनकर रुद्र जो खा रहा था वो बस माही को ही देखने लगता है क्योंकि माही माही किसी और लड़के की तारीफ कर रही थी। रुद्र अपना स्पून साइड में रखता है और 2 मिनट के लिए अपने हाथ बांध देता है और अपने आप को शांत कर लेता है। वही अंजलि रुद्र को देख रही थी। रुद्र को इस तरह से देखकर अंजलि को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ कहती नहीं है और फिर से अपना खाना खाने लगती हैं। अमन कहता है कि तो फिर ठीक है, उस हैंडसम गुड लुकिंग इंसान से मिलवाना जब भी वो यहाँ पंजाब में आए तब। तो माही मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि जी ज़रूर, अभी तो वो दुबई गया हुआ है, वो और लौटेगा तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी और शायद इन फ्यूचर कोई काम होगा तो भी हम बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि उसको प्रॉपर्टीज़ का बहुत ही शौक है। क्या आप सच कह रही हो? जी हाँ, उसको गाड़ियाँ, घड़ी और प्रॉपर्टी, वो 3 चीज़ें मिले तो उसको लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं। वो मस्त अपनी प्रॉपर्टी डील करेगा, गाड़ियों का कलेक्शन होगा। इवन मेरी जो कार्स है ना, वो सारी कार्स भी उसने ही सिलेक्ट की हैं और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसकी कार को खरोच भी आने दे। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी कार पर खरोच भी आए। मैंने उनके बारे में बहुत ही सुना है, पर ये जो आप बोल रही हो वो तो कुछ नया ही है, क्योंकि मैंने हमेशा ही उनको न्यूज़ आउटलेट में ही देखा है, न्यूज़पेपर में ही देखा है और हमेशा मैगजीनों में देखा है, पर मैं कभी भी इन सभी चीज़ों का मेंशन नहीं किया हुआ है। अमन ने कहा हाँ, नहीं दिखता, क्योंकि वो जितना दुनिया को दिखाना चाहता है वो उतना ही दिखाएगा, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ हमेशा ही मेंटेन करके रखता है। क्योंकि आज तक हमें भी नहीं पता चला कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। हमेशा बोलता है कि उसे एक लड़की पसंद है, पर कौन पसंद है वो आज तक नहीं पता चला। माही ने कहा अरे इतनी भी तारीफ मत करो, वो है ना डायनासोर है, डायनासोर का जमाने का इंसान है। भले ही लोगों के लिए सीधा साधा लड़का हो, पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो खड़ूस बॉस है। अंजलि ने कहा आप भी जानती हो उनको? हाँ, हमारे बॉस है तो जानती ही होगी ना, अंजलि ने कहा। इतने भी खड़ूस नहीं है आदि भाई, ठीक है, तन्मयी ने कहा। ओह रहने ही दो, ओह रहने दो, तुम उसको अच्छे से जानते ही नहीं हो, 1-2 बार मिले हो ना इसीलिए। अंजलि ने कहा अरे मैं उनसे कई बार मिला हूँ और मैं उनसे कॉल पर भी बात करता हूँ। वो दिखने में तो हैंडसम है ही, पर शांत भी हैं, वो इतना भी गुस्सा नहीं करते। तन्मयी ने कहा अरे भाई,
तूने उनका रुद्र रूप देखा नहीं है, अगर देखोगे ना तब समझ में आएगा, अंजलि ने कहा। ओह बुराई की देवी, तुम्हें तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा है, इसलिए तुम तो मत ही बोलो, माही ने कहा। अच्छा देखो, जब भी आदि की बात आती है ना तो तुझे मिर्ची लग जाती है, अंजलि ने कहा। हाँ मुझे लगती है, माही ने कहा। क्यों लगती है बता जरा, अंजलि ने पूछा। मैं क्यों बताऊँ तुझे, माही ने कहा। अरे भाई तुम दोनों झगड़ा बंद करो, अमन ने कहा। और फिर अमन कहता है कि अभी छोड़ो और खाना खाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। वही घर के बाकी सब लोग उन तीनों की बातें सुन ही रहे थे। वही टेबल पर बैठे हुए ऑलमोस्ट सभी लोगों में कोई भी आदि को नहीं जानता था, क्योंकि आदि हमेशा माही की तरह एक मिस्ट्री बॉक्स रहा था। क्योंकि आदि जो दुनिया को दिखाता था वो आदि नहीं था, और आदि रियल लाइफ में बिल्कुल भी अलग था, क्योंकि वो इतने बड़े मार्केट में काम कर रहा था तो उसकी पर्सनालिटी रूड, एरोगेंट और एटीट्यूड वाली थी, पर रियल लाइफ में आदि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वही बार बार आदि का नाम सुनकर रुद्र को बहुत ही जलन हो रही थी